नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उमर खालिद और शर्जील इमाम का कोई भी ट्रिक काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में ही बंद रहेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान 5 अन्य आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। हालांकि अब दोनों के पास 2 रास्ते बचे हैं। क्या है वो रास्ते, हम आपको वीडियो में बताएंगे। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में बंद है। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। दरअसल इस मामले पर जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया ने यह फैसला सुनाया। वहीं इस दौरान आरोपी के वकील ने लंबी कस्टडी का विरोध किया। आरोपियों की दलील सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की ओर से दी गई थी और इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुनवाई शुरू नहीं हुई और ट्रायल शुरू होने की संभावना भी कम है। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि 5 साल से अधिक समय से जेल में है और अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन कोर्ट ने दोनों आरोपियों की एक न सुनी और जमानत याचिका खारिज कर दी। 1 साल तक जेल में रहेंगे उमर खालिद, ये सवाल उठ रहा है। तो अब उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों अगले 1 साल तक जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं। तो 2 रास्ते कैसे काम करेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पुनर्विचार याचिका के जरिए उमर खालिद, शर्जील इमाम कोर्ट में कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जमानत के मामले पर दोबारा से विचार करें। ऐसे में ये मामला कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो इसे सुनना चाहेंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरा है क्यूरेटिव पिटीशन। इस पिटीशन के जरिए कोर्ट में दोनों आरोपी कह सकते हैं कि मेरे मामले में जो फैसला है कृपया उससे सुधार कर जमानत दी जाए। हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन तभी डाला जा सकता है जब पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर दिल्ली दंगा क्यों हुआ था और कितने लोग इसमें मारे गए थे। तो दिल्ली दंगा जो है, दिल्ली हिंसा साल 2020 में फरवरी महीने में भड़की थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने उतरी भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद ये हिंसा फैली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये दंगा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की भारत यात्रा पे थे। दंगा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये महज संयोग नहीं था, बल्कि देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की सोची समझी साजिश थी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपको क्या लगता है वो भी जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।